ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस पवित्र संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं तथा जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से ही पूर्व वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही मां काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन
एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को भी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इति शुभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।